हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली कंप्लीट मंथ को हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। केवल MCQs इसमें कवर किए जाते हैं। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। और इस तरह के हर महीने की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी जिसमें हमने कंप्लीट मंथ 6 पार्ट्स में कवर किया हुआ है, केवल MCQ फॉर्मेट में। तो रिवीजन पर्पज़ के लिए बेस्ट रहता है ये। इन्हें आप देख सकते हैं हर महीने के। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं तो उसमें भी ये यूज़फुल रहने वाला है। यदि आप SSC, रेलवेज, स्टेट पीस जैसे एग्जाम्स देते हैं उनमें इंडियन इकोनॉमी के लिए यूज़फुल रहेगा। इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स देते हैं तो उसके लिए भी आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs ऑलरेडी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं एक बार, उनसे आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराए हैं। दोनों ही अलग अलग कोर्सेज हैं, 1 साल की वैलिडिटी है इनकी। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करके आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा है? ऑप्शन बी 1999, 1999 से हम मना रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। 2024-25 में कौन सा भारतीय राज्य कपड़ा निर्यात में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन सी तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पर महाराष्ट्र। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी? ऑप्शन ए कोटा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव की मेजबानी की? ऑप्शन सी मेघालय। मियामी ग्रां प्री 2025 किसने जीता है? ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्ट्री। टोगो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन डी जीन लुसियन सेविडे टोवे। प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम टिकट साइज कितना है? ऑप्शन सी 1 करोड़ रुपए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली कौम। 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई। किन 2 देशों ने खनिज संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी US एंड यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन डी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। मई 2025 में रूस में विजय दिवस समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन बी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। RBI ने भारतीय स्टेट बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन बी 1,72,80,000 रुपये का। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 से 21 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 93 पर लाख लाइव बर्थ्स। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी चिली। मॉर्निंग स्टार DBRS ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग्स को किस स्तर तक उन्नत किया है? ऑप्शन सी BBB। उत्सर्जन रहित ट्रक परिवहन के लिए भारत की प्राथमिकता वाले गलियारों पर रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन बी प्रोफेसर अजय कुमार सूद। भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस विभाग ने हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उत्तराखंड ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूरोपीय निवेश बैंक से कितनी राशि का वित्त पोषण हासिल किया है? ऑप्शन बी 1910 करोड़ रुपए। अडानी समूह ने भूटान में जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किस निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी ट्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। देश का पहला हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रक किस भारतीय राज्य में तैनात किया गया? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़।
मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचयी लाभ कितना था? ऑप्शन सी 1.78 लाख करोड़ रुपीस। विराट कोहली ने किस वर्ष टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? ऑप्शन सी 2011। तो रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से अब। हाल ही में किस देश ने अपना लगातार चौथा BWF सुदीर्घ कप खिताब जीता? ऑप्शन ए चाइना। लोक सेवा समिति या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए ज्योति कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए केरल। किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? ऑप्शन बी हरियाणा। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सोनू सूद। किस क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट के सभी स्तरों पर ट्रांसजेंडर महिलाओं की प्रतिस्पर्धा करने पर प्रतिबंध की घोषणा की है? ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। किस बैंक ने सॉलिटेयर नामक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। स्टार्टअप्स के लिए विस्तारित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? ऑप्शन सी 20 करोड़ रुपए। CK बिरला समूह ने अपना पुनः ब्रांडिंग किया है द CKA बिरला ग्रुप के रूप में। NLC इंडिया रिन्यूएबल्स ने अपनी आगामी सौर परियोजना के लिए किस राज्य की कंपनी के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। किन दो संगठनों ने क्लासिकल और क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी पर सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी C.DOT एंड CSIR NPL। कौन सी कंपनी जल सकारात्मक बनने वाली दुनिया की पहली अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक बन गई है? ऑप्शन डी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय जेलों की राष्ट्रीय औसत अधिभोग दर कितनी है? 131%। ऑप्शन डी। वित्त वर्ष 2024 के लिए कुल GST संग्रह रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन सी लखनऊ। S-400 प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन सी रशिया। विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित दो पहलों के नाम क्या हैं? ऑप्शन सी UP एग्रीज एंड AI प्रज्ञा। भारत में किस राज्य की कुल प्रजनन दर सबसे कम है? ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। दुनिया का सबसे लंबा केले का पुष्पक्रम किस राज्य के जंगलों में पाया गया? ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार। अंकुर भट्टाचार्य और अभिनंद प्रधावती ने किस खेल में अंडर-19 पुरुष युगल खिताब जीता है? ऑप्शन डी टेबल टेनिस। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की लड़ाकू फायरिंग की है? ऑप्शन ए इंडिया। मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन डी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अफ्रीका में इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने SpaceX के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी एयरटेल अफ्रीका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य में लंबित फसल बीमा दावों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन डी द किंगडम ऑफ भूटान। किस प्राधिकरण ने फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को स्वनियामक संगठन का दर्जा दिया है? ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पोर्टर कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्या है जो हाल ही में 2025 में यूनिकॉर्न बन गई है? ऑप्शन डी ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र और किस राज्य ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी कर्नाटक। किस जापानी बैंक ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन डी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। संचारी कावेरी ऐप किस भारतीय शहर के निवासियों के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी बेंगलुरु। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि UPSC का नया चेयरमैन? ऑप्शन सी अजय कुमार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है जो 4 स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई was sworn in as the 52nd Chief Justice of India recently. He took the oath of office in English. Is the first CGI from the SC community. He is the first Buddhist to become the CGI. तो कौन कौन से ऑप्शन सही है? केवल ऑप्शन 1 एंड 4, यानी कि एक तो ये 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और ऑप्शन 4 जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट हैं जो CGI बने हैं। SC कम्युनिटी से दूसरे CGI हैं जो बने हैं और इन्होंने जो शपथ ली है वो हिंदी में ली है।
ऑन विच डेट हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट आयुर्वेद डे? तो भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 15 मई को। भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र किन 2 शहरों में स्थित हैं? ऑप्शन सी नोएडा एंड बेंगलुरु। हाल ही में किन 2 राज्यों ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन ए नई दिशा। विश्व में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा शराब चू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। 2024 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? ऑप्शन डी जर्मनी। भारत चिप आधारित ई पासपोर्ट अपनाने वाला विश्व का कौन से नंबर का देश बन गया है? ऑप्शन सी 8th। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए योजना के अंतर्गत दुर्घटना की तिथि से कितने दिनों तक पीड़ित कैशलेस उपचार के लिए पात्र है? ऑप्शन सी 7 days। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर शुरू किए गए विशाल नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन बी मिशन संकल्प। किस मीडिया संगठन ने फेंटेनल एक्सप्रेस श्रृंखला के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए पुलिस पुरस्कार जीता है? ऑप्शन बी रॉयटर्स। भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला मध्य पूर्व और अफ्रीका का पहला बैंक कौन सा बन गया है? ऑप्शन डी कतर नेशनल बैंक। राइम्स का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और इस तरह के सुपरफास्ट करंट अफेयर्स आपको हर महीने के मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिएगा। रिविजन पर्पज़ के लिए बेस्ट सीरीज ये रहती है। थैंक यू गाइस।